आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आप सभी हमारे भाई बहन देख रहे हैं कि एग्जाम नगरी हमेशा एक नई सीरीज नए प्रश्नों की श्रृंखला आप सभी के लिए लेकर आता है, वो भी एक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जो हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन होते हैं। और ये प्रैक्टिस श्रृंखला आपको जो आगामी एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर गेन कराएगी। हो सकता है आपको हूबहू ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो पूरी श्रृंखला लास्ट तक देखिएगा और अपने नंबर जरूर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आशा है आप सभी लोग ने हमारे चैनल एग्जाम नगरी को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आप सभी को 1 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप तैयारी कर रहे हैं KVS TGT PGT या KVS PRT या LT गेट या UP TGT MP TGT या हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये श्रृंखला आपके लिए उपयुक्त है। अगर आप वीडियो री एग्जाम जिसका एग्जाम होने वाला है प्लस BEO RO ARO, क्योंकि सभी हिंदी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, बड़ी अच्छी संख्या पे इसमें हिंदी के क्वेश्चन हिंदी प्लस हिंदी साहित्य के आते हैं। तो जो श्रृंखला हमारी होती है इसमें हिंदी और हिंदी साहित्य प्लस संस्कृत साहित्य के क्वेश्चनों का बिल्कुल समागम होता है और भंडार होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ आपको एग्जाम में बहुत ही अच्छी सफलता दिलाएंगे। तो चलिए, आशा है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो आप कर लेंगे। हम लोग देर न करते स्टार्ट करते हैं। नीलोत्पम 85 उसके आगे का। नीलोत्पम में कौन सा समास है? कर्मधारय तत्पुरुष बहुव्रीहि। मैंने इससे पहले आपको समास के बारे में बहुत ही अच्छा बताया था। देखिए, बहुव्रीहि मैंने बताया कि इसमें योग रूढ़ शब्द आते हैं, जैसे जलज, ठीक है, जलज है, और या भगवान के नाम आ जाए जैसे चक्रपाणी विष्णु भगवान, ठीक है, ऐसे नाम आए। तत्पुरुष, इसमें कारक विभक्ति होती है, कारक के अनुसार चलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, ये कारक से चलते हैं, ठीक है। कर्मधारय होते हैं जिसमें है जो इसमें जैसे महात्मा, महान है आत्मा जो, तो कर्मधारय में रिलेटेड हो जाएगा। तो वैसे नीलोत्पम, ये नीलोत्पम जो है हमारा, ये हमारा कर्मधारय से रिलेटेड है। तो हमारा अगर इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं, इसका आंसर ए हो जाएगा। हमने सभी की व्याख्या कर दी है, यही बचा है। आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर कर्मधारय हो जाएगा 85 का, ठीक है। आशा है आप सभी ने भी इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए, पितृ किस विभक्ति का वचन का शब्द है? चतुर्थी एक द्विवचन, A B चतुर्थी एक वचन, D C चतुर्थी तृतीय एक वचन, D षष्ठी द्विवचन। आशा है आप सभी ने 86 नंबर डालकर यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो को आता है आप सभी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, 86। तो जो पितृ है ये चतुर्थी एक वचन का शब्द है, B राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, फल शब्द का तृतीय बहुवचन में रूप क्या बनेगा? फल का तृतीय बहुवचन में क्या बनेगा? फलानी फलेभ्यः फलः फलानाम। 87 का अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपका आता है तो आप 87 कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एक मिनट। ठीक है, अगर 87 का आता है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। आशा आप सभी ने कर दिया होगा, ठीक है। फल है तृतीय बहुवचन फल शब्द का। धेनु शब्द है उकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग। ABCD में जो भी राइट आंसर है आप 88 का दे सकते हैं। चलिए, तो जो धेनु आप देते हैं ये स्त्रीलिंग से रिलेटेड है, तो पुल्लिंग वाले दोनों कट जाएंगे। तो उकारान, जहाँ ऊ आ जाए तो स्त्रीलिंग से रिलेटेड है, ठीक है। जहाँ तो उकारान स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तो होगा नहीं ना, यहाँ से आप दो ऐसे ही काट सकते हैं। 89 का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? तो देखिए, अकर्मक धातु आपने पढ़ा होगा, सकर्मक। अकर्मक धातु वो होती हैं जिसमें कर्म नहीं होता। सकर्मक वो धातु जिसमें सकर्म द्वारा होता है। जैसे बच्चा रोता है, ये हमारी अकर्मक है। हम पेन से लिखते हैं, ये हमारी
हमारी जो है सकर्मक है, ये हिंदी में। लेकिन इसमें संस्कृत में बताना है कौन सी धातु है सकर्मक नहीं है। पठ नत भच हन। ठीक है, ये हन दा जब आपको पता होगा हन माने क्या होता है, नत माने क्या होता है, भच माने क्या होता है, पठ माने क्या होता है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत ईजी है, जैसे अभी मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इसका बी नृत्य जो है वो सकर्मक नहीं है, और सभी ये तीनों सकर्मक धातु हैं। ठीक है, 90 का देखते हैं। अगर आपको आंसर आता है तो दे दीजिए। भू धातु लट कर प्रथम पुरुष का एक वचन रूप भवती भवसी भवत भवामी। तो 90 का ABCD जो अगर आपको आता है तो आप जरूर इसका आंसर दीजिए। तो भवती हो जाएगा भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन, पठती इसे भवती। चलिए, निम्न में से सात्विक अनुभव नहीं है। तो अनुभव आपने देखा रम्य, स्वेद, हर्ष, रोमांच, ये सभी अनुभव हैं, लेकिन सात्विक पूछा है, अनुभव नहीं है। 91 का अगर आपको आता है जल्दी से बताइए। जो हर्ष है ये हमारा सात्विक अनुभव नहीं है। अवहित्था के अंतर्गत आता है। अवहित्था लिख देता हूँ मैं आप सभी के लिए। ठीक है, लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होगा। आ वा हा ही ता आदत था, ये लिखा है अविथा। किसके अंतर्गत आता है? विभाव, अनुभव, संचारी भाव, स्थायी भाव। अगर आपको आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिए। अविथा जो है हमारे संचारी भाव के अंतर्गत आता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है आपको मैंने बताया कई बार, जब इस ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको इनका आंसर बताया। ठीक है, स्थायी भाव की संख्या 9, 11, 10, 12। ABCD अगर आप 93 का अगर आपको आता है तो जल्दी से बता दीजिए। तो स्थायी भाव जैसे कितने होंगे तो आपके स्थायी भाव 9 होंगे। ठीक है, चलिए। सूरदास किस रस के सम्राट थे? अब जैसे कालिदास का पूछा जाए तो कालिदास में आ जाता है उपमा अलंकार। अगर अलंकार आ जाता है तो उपमा कालिदास। मैंने बताया डांडी का पद लिखता, भारवी का अर्थ गौरव। ठीक है, वैसे सूरदास भी किस रस के सम्राट हैं? श्रृंगार, वात्सल, रौद्र, वीर। तो सूरदास की आप इसको यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरदास ने रौद्र वीर का तो उन्होंने इनकी अगर आपने सुना होगा रचनाएं तो रौद्र वीर उस पर नहीं। अगर जहाँ तक आप यहाँ से अगर अंदाज़ा लगाएं तो रौद्र वीर ऐसे कर सकता है। उन्होंने वात्सल पर लिखा प्रेम, वात्सल प्रेम, माँ बेटा ऐसे बच्चे वो वाला वात्सल प्रेम पे इन्होंने ज़्यादा रचनाएं की। श्रृंगार भी किया लेकिन वात्सल के सम्राट हैं। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी में कौन सा रस है? कंकन किंकिनी और नुपुर धुनि सुनी में कौन सा रस? श्रृंगार, शांत, हास्य करूं। देखिए, अगर रस को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वो खुद कह देता है भैया मैं ये रस हूँ, मेरे अंदर ये प्रकट हो रहा है। 95 का अगर आंसर आता है तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर श्रृंगार, रसों का राजा। रसों का राजा कौन है? श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर श्रृंगार हो जाएगा। ये सभी बता देंगे। ये कम से कम मैं कह रहा हूँ ये TGT PGT हो या शिक्षक भर्ती हो या UP ट्रिपल सी हो, ये हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के देते रहते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार, संदेह, विभावना, विरोधाभास या प्रतीक? मैं कहता हूँ इनको रट लीजिए, इनको रट लीजिए, मेथड से समझ लीजिए। ये हमेशा आपको देखने को मिलेंगे 9। ठीक है, 96 अगर आपको आता है तो ज़रूर आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो ये आपका विभावना अलंकार है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो प्रैक्टिस ख़त्म होती। आपने कितने नंबर गेन किए? ठीक है, कितने नंबर गेन किए यहाँ पे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लास कैसी रही उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। कैसी रही प्रैक्टिस? कल हम 97 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको हम एक HW क्वेश्चन दे रहे हैं। कौन सा HW? हरिपद कोमल कमल से कौन सा अलंकार? उपमा, प्रतीप, विशोक्ति, निर्देशना। ये आपका HW क्वेश्चन कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप हमारे YouTube में कमेंट जरूर करें इसका ABCD में कौन आंसर है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन दबा जिससे आपको क्लासों की सूचना मिलती रहे।